शहर के गुर्जर छात्रावास में आयोजित देश में पहली बार मध्य प्रदेश सकल गुर्जर समाज की प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन में रविवार को मुख्य अतिथि भोपाल की समाज सेवी दीप्ति परमेश्वरी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। सम्मेलन में गुर्जर समाज की मुख्य 13 शाखाओं के सभी जिलों के स्थानीय सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक गतिविधियां संचालित करने वाली संस्था, समिति और ट्रस्टों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान रोटी बेटी व्यवहार सहित अन्य 3 प्रस्ताव पर पदाधिकारियों ने सहमति दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता मानधाता विधायक नारायण पटेल ने की। वह इस दौरान कार्यक्रम संयोजक किशोर पटेल ने 3 प्रस्ताव रखे। सभी ने सर्वसम्मति से तीनों प्रस्ताव पारित किए। इसमें सभी शाखाओं में विवाह संबंध प्रारंभ करना, देव नारायण चौक के लिए भव्य छतरी और अष्ट धातु की प्रतिमा लगवाने के लिए शासन से फंड जारी करवाने के लिए प्रयास करना और सकल गुर्जर समाज मध्य प्रदेश का नया संगठन का गठन करना, जिनके प्रदेश संयोजक पद पर सर्वसम्मति से समाज सेवी दीप्ति परमेश्वरी सिंह गुर्जर भोपाल को नियुक्त किया गया। वही मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई समाज सेवी दीप्ति परमेश्वरी सिंह ने कहा कि कोई भी समाज तभी आगे बढ़ेगा जबकि महिलाएं आगे बढ़ेगी। सारे समाज की महिलाएं आगे बढ़ रही है, इसलिए समाज की महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, लेकिन हमारे संस्कारों में कमी नहीं आना चाहिए। महिलाएं घर से बाहर निकली तो उनके व्यवहार में कोई कमी नहीं आए, उनके संस्कार कायम रहना चाहिए। अब प्रदेश में जल्द गुर्जर महिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा ताकि महिलाओं को एक बेहतर मंच मिले, वो भी अपनी बात रख सके। वहीं आपको बता दें कि भोपाल की समाज सेवी दीप्ति परमेश्वरी सिंह ने आगे कहा कि खंडवा जिले में गुर्जर समाज के सहयोग से 51 लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी ताकि समाज के साथ साथ अन्य बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ सकें, क्योंकि जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। इसके साथ ही मांगलिक भवनों के लिए भी प्रयास करेंगे। इस अवसर पर भीमाशंकर पटेल, नंदलाल पटेल, ब्रजलाल पटेल, सतीश पटेल, दीपक पटेल, राहुल गुर्जर, पूजा दोगने, संध्या पाटिल, प्रतिभा खेड़ेकर, सोनल पाटिल मौजूद थी। वहीं विशेष अतिथि के तौर पर नरेंद्र पटेल, एडी पाटिल, आरती पाटिल, किशोर महाजन, सुनील कोटवे, मनोहर सिंह कराड़ा, राधेश्याम मंडलोई, सेवादास पटेल, कार्यक्रम संयोजक किशोर पटेल थे। संचालन कार्यक्रम समन्वयक रमेश गुर्जर ने किया। आभार राजेश परिहार ने माना। दीदी, आज किस कार्यक्रम के लिए आप खंडवा आई? मैं दीप्ति परमेश्वरी सिंह गुर्जर, मैं भोपाल से इंदौर आई और इंदौर से आज हम लोग खंडवा पहुंचे। यहाँ पर सकल गुर्जर समाज का हम लोगों ने संगठन करने का एक आयोजन किया था, जो कि बहुत ही सफल रहा। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा। और इस सकल गुर्जर समाज को एक मंच पर लाने के लिए हमने ये आज का कार्यक्रम का आयोजन किया था। और जैसा कि आपने अभी पूछा था सवाल कि महिलाओं के लिए, जो आपने पूछा था उसका जवाब मैं आपको देती हूँ। मैं एक महिला हूँ और मेरे नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए मुझ पर विश्वास जो है आप सभी लोगों ने जताया है। तो महिलाओं की कमी है, सभाओं में महिलाओं की कमी है, महिलाओं को हमें बाहर निकालना है और उनको भी, क्योंकि महिलाएं देखिए सक्षम है, पर बस एक जरूरत है। कहा जाता है ना कि हनुमान को जो जामवंत की आवश्यकता होती है, उसी तरह महिलाओं को भी जो है जामवंत बन के जगाने की, उनके अंदर की प्रतिभाओं को बताने की और समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनकी जो एक सहयोगिता होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और पंचायत स्तर पर जाके, जिला स्तर पर जाके हम सारे जितने भी हमारे समाज के जितनी भी संस्थाएं हैं, समितियां हैं, उनको हम एक मंच पर लाकर संगठित करना चाहते हैं। दीदी, फिर अभी महिलाएं इस कार्यक्रम से नाराज होकर क्या? नहीं, बिल्कुल नाराज होके नहीं गई हैं। वो मेरी सखियां हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कि हम लोग पिछले 2-3 महीने, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 2-3 महीने से ही हम लोग काम कर रहे हैं। और मैंने जो ग्रुप बनाया उसमें 250 महिलाएं पूरे मध्य प्रदेश से जुड़ गई हैं। और आपने अगर सुना हो तो मैंने ये भी घोषणा की है कि हम जल्द ही संभवतः हम लोग खंडवा से ही प्रारंभ करें और महिलाओं का सम्मेलन हम लोग करेंगे। पारिवारिक सम्मेलन होते हैं जिसमें महिला पुरुष दोनों की भागीदारी होती है, पर इन सभाओं में महिलाएं कहीं ना कहीं वंचित हुई हैं और नाराजगी बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा आप बिल्कुल मत कहिए। वो समय निकाल कर आई और हमारे एक भाई ने ये भी कहा था कि अगर महिलाएं घर से आ जाएंगी तो घर की व्यवस्थाएं कौन देखेंगे। तो हो सकता है कि वो समय निकाल कर आई और घर की कुछ व्यवस्थाओं के चलते किसी कारणवश उन्हें जाना पड़ा, पर नाराज होके वो नहीं गई हैं। मीडिया में बयान देके गए हैं कि गुर्जर समाज महिलाओं को घर में रखा जाता है।
देखिए, गुर्जर समाज में महिलाओं को घर पे रखा जाता है, तो मैं तो आपको देखिए, आपके सवालों का जवाब मैं दे रही हूँ, मैं भी महिला ही हूँ। हाँ, 100 में से अगर हम लोग प्रतिशत की बात करें तो वो प्रतिशत कम है जो महिलाएं बाहर निकलती हैं, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ कुछ कुरीतियां हैं, जैसे कि पर्दा प्रथा, शिक्षा की जो है कमी है। और जब तक बच्चियां, महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, परिवार शिक्षित नहीं होगा। सिर्फ पुरुष के पढ़े लिखे होने से, शिक्षित होने से जो है समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए बच्चियों को, महिलाओं को शिक्षित करना बहुत आवश्यक है, और महिलाएं शिक्षित होंगी तो समाज, परिवार सब आगे बढ़ेगा। समाज को एकत्रित करने की ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ेगी आज समय? देखिए, समाज क्षेत्रीय स्तर पर तो एकत्रित है, पर सिर्फ क्षेत्र में क्यों, पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में क्यों नहीं? तो इसलिए जो क्षेत्रीय स्तर पर जो समाज संगठित है, एकत्रित है, उसको हम इस प्रदेश स्तर और विश्व स्तर पर लेके जाने का हम प्रयास कर रहे हैं। 2 घटनाओं पे मैं आपको बताना चाहूंगा। एक जो छोटी सी गांव में जो घटना हुई थी, कुछ चोरी हुई थी, उसमें समाज के लोग जिन्होंने जेल काटी। फिर उसके बाद एक घटना भिलखेड़ी में भी हुई, और एक घटना सिलोदा में हुई, जिसमें इसको लेकर क्या कर रही समाज तो बहुत पीछे खंडवा। सामाजिक स्तर पे जो जिस तरह की घटनाएं होती है, लेकिन हमने देखा यहाँ पर कि समाज एकत्र नहीं होता उस समय में। आदमी जिसके देखिए, मैं विगत 20 वर्षों से समाज सेवा का कार्य भी कर रही हूँ। मैं एक मनोवैज्ञानिक भी हूँ। किसी के भी मन को और व्यवहार को और कुरीतियों को और जो सामाजिक जो परिवेश होते हैं, उसमें बदलाव लाने के लिए समय लगता है, और हमने ये पहल की है। आप जो कह रहे हैं, मैं कुछ हद तक उससे सहमत हूँ, और जो गलतियां हो रही हैं या जो कुछ दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, उसका भी हम संज्ञान लेंगे, और उसमें वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस बारे में भी हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। नेता सिर्फ गुर्जर समाज के नेता के? देखिए, मैं नेता नहीं हूँ, बिल्कुल भी नेता नहीं हूँ। मैंने आपको कहा कि मैं विगत 20 वर्षों से समाज सेवा का कार्य कर रही हूँ, और मेरे पिताजी बहुत दबंग पुलिस अधिकारी रहे। उसके बाद जरूर वो राजनीति में आए, पर वो राजनीति के मंच में जब वो मंत्री भी रहे, और मैंने एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, मैंने न्यूज़ 18 है या और भी बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं, उनमें हमने सवाल जवाब किया है, और उन्होंने मेरे सवालों का एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, और उन्होंने एक मंत्री के बतौर मंत्री उन्होंने मेरे सवालों के जवाब दिए हैं। तो मैं एक समाज सेवा, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही हूँ, और राजनीति और समाज सेवा बहुत ज्यादा अलग नहीं है। लोगों ने उसकी परिभाषा जरूर बदल दी है, तो हम कोशिश करेंगे कि उस परिभाषा को हम लोग भी थोड़ा बदलें, समाज सेवा को समाज सेवा की दृष्टि से किया जाए, है ना, उसमें राजनीति ना की जाए। बस ये मेरी इच्छा है, और मैं इसी इच्छा के साथ, इसी मन के साथ, हम सारी जो पूरी टीम जो हमारी है, हम लोग सभी जो है इस मध्य प्रदेश को, जो हमारा समाज जो पिछड़ा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं के साथ, है ना, सिर्फ पुरुष नहीं, पूरा परिवार, समाज। देखिए, एक अच्छा परिवार अच्छा समाज बनाता है, और एक अच्छे समाज से ही अच्छे प्रदेश और राष्ट्र का निर्माण होता है। तो हम राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, और राष्ट्र हित सर्वोपरि है हमारे लिए, उसके बाद समाज आता है। तो समाज में, सभी समाज में, और आप देखिएगा आने वाले भविष्य समय में आपको जो है हम लोग सर्व समाज के मंच पर काम करते भी दिखेंगे, और उसमें गुर्जरों की संख्या, हमारे समाज की संख्या बढ़ चढ़कर होगी, क्योंकि हम लोग बांटना नहीं चाहते, हम लोग मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश में, क्या देश में पहली बार गुर्जर समाज की जो मध्य प्रदेश में 13 ब्रांच निवासरत है, उनका यह प्रथम सम्मेलन था, जिसमें हमारे बीच मध्य प्रदेश के अनेक जिलों से प्रतिनिधिगण आए, और उन्होंने इस कार्यक्रम को एप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है, आगे भी इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। और सकल गुर्जर समाज का एक संगठन, जिसमें स्थानीय समितियों को मिलाकर एक प्रदेश स्तर का संगठन बनेगा, उसके लिए हमने सभी का आभार व्यक्त किया। उनके मार्गदर्शन मिले, इसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद, आभार। भाई साहब, गुर्जर समाज में महिलाओं ने जिस तरीके से बात की, महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, क्या कहेंगे इसके लिए? महिलाओं के लिए अभी आगामी शीघ्र ही महिला सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है। चूंकि यह प्रतिनिधि मंडल था और इसमें दूर दूर से प्रतिनिधियों को आना था, इसलिए महिलाओं की उपस्थिति
कम रही। कम थी या कैसी थी, कितनी थी? कम महिलाओं की अलग से एक सम्मेलन, महिलाएं एक दूसरे परिवार को जोड़ती हैं और पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित एक कार्यक्रम किया जाएगा, इसीलिए इस बार महिलाओं की उपस्थिति कम रही। मैं जानना चाह रहा था भाई साहब कि इतने लंबे समय से गुर्जर समाज प्रदेश में सक्रिय है, लेकिन ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी इस समय कि आप प्रदेश स्तर पर संगठन को मजबूत करना चाहते हैं? इसके पहले ऐसा कोई विचार आया नहीं, विचार में यह है कि मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में गुर्जर समाज कृषि पे आधारित है। मध्य प्रदेश में शिक्षा का थोड़ा अभाव है और जागरूकता की कमी होने के कारण ये चीज से हम वंचित रहे। अब इसका श्री गणेश हुआ है, बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में एक सशक्त गुर्जर समाज की टीम तैयार होगी। अभी हमने देखा कि जिस मंच पर अधिकांश लोग जो थे वो राजनीति से पृष्ठभूमि से ही है, क्या इस संगठन का उद्देश्य भी राजनीतिक? नहीं, मंच पे जो लोग थे वो राजनीति के उद्देश्य से नहीं बल्कि समाज सेवी के रूप में यहाँ पर पधारे हुए थे और वहां पे स्वाभाविक है जो सक्रिय व्यक्ति रहता है वो समाज में भी सक्रिय रहता है और राजनीति में भी सक्रिय रहता है। अपना परिचय दे दे। मैं रमेश गुर्जर इंदौर से यहाँ पर पधारा हूँ।